आज के क्वेश्चंस जो है ना वो काफी सिंपल सिंपल है, मतलब स्टार्टिंग के थोड़े थोड़े सिंपल, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ते जाएगा. ओके, सो these are from fundamental trigonometric ratios, functions and allied angles. तो उस टॉपिक के ऊपर हम कुछ सम्स अभी देखने वाले पहले, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर रिवाइज किया है, तो कहीं से भी मैं अगर क्वेश्चंस लूं देन आल्सो वी विल अंडरस्टैंड. तो आई एम गोइंग टू डू इट टॉपिक वाइज. ठीक है, अभी ये जो सबसे पहला सम है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा. क्यों, मैं बताती हूँ. ये सम एक तो मैंने बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे नोट्स में देखा है. ठीक है, जितने भी नोट्स मैंने रेफर किए हैं और जितने भी मैंने जहां से क्वेश्चंस लिए, मुझे हर एक में ये वाला क्वेश्चन तो दिखा ही है, सेम टू सेम. ओके, तो कई बार ये सीईटी में भी आया है, राइट. तो ये भी सीईटी वाला क्वेश्चन है, हमारी महाराष्ट्र सीईटी में भी आया है. ठीक है, तो वेरी नाइस सम, बहुत ही इजी है, बट यस काफी बार पूछा भी गया है. ओके, तो उसी से स्टार्ट करते हैं. मैम 0. या करेक्ट, 0. ओके, बट 0 कैसे? मैम क्योंकि अगर हम लोग 90 प्लस करेंगे ना, जैसे साइन के ग्राफ में, तभी जाके 3 मिलते हैं. तो हम लोग कॉस्ट में भी 90 पुट करेंगे, तो सब में 90 पुट करेंगे तो 0 0 0 इक्वल्स टू 0. करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड. यस, सो इट इज वेरी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. बेसिकली क्या करना है, देखो जो हमें पहले दिया है ना उसी से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, दैट इज साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2 प्लस साइन ऑफ θ3 इज इक्वल टू 3. आपको बोला ये तीनों का एडिशन इज 3. अभी 3 एडिशन 3 है, तो मैं एकदम सिंपल नंबर्स अज्यूम कर सकती हूँ कि ये 1 है ना, ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3. करेक्ट, क्योंकि साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है, उसके नीचे अगर कुछ भी होगा तो उसका एडिशन 3 नहीं मिलेगा हमें, तो मैक्सिमम वैल्यू जो 1 है तभी 3 मिलेगा. अभी इसका मतलब क्या, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि साइन θ1 इज इक्वल टू साइन θ2 इज इक्वल टू साइन θ3 इज इक्वल टू 1. तो तीनों का आंसर 1 है. इसी का मतलब क्या, therefore θ1 is equal to θ2 is equal to θ3. ये क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1 which you already know, that is π/2. okay, अगर θ1 2 3 आपको π/2 मिला है तो you can easily substitute it here, that is cos of π/2 plus cos π/2 प्लस cos π/2. अभी आपको पता है cos π/2 इज 0, तो आंसर विल बी 0. दैट्स इट. समझा है? यस, ऑप्शन डी. ओके, सो π/2 के अलावा ऐसी कोई वैल्यू आएगी ही नहीं जहां पे आपको 3 रिजल्ट मिले. आप π/4 लेके देखो, π/6 π/3 लेके देखो, सब को आपको वैल्यू 1 से कम ही मिलेगा, तो कभी भी 3 नहीं आएगा आपको सम. इसीलिए सो वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सम. नेक्स्ट, या ओके, क्या है इसमें, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2, साइन थीटा प्लस cosec theta equals to 2, then sin square plus cosec square is equal to what? Now this is from NCERT exemplar. आपने सुना होगा कि मोस्ट ऑफ JEE के क्वेश्चंस NCERT से भी आते हैं. यस, सुना है ना ये भी आपने? NCERT सिलेबस, तो NCERT सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, अपनी स्टेट बोर्ड जैसा ही होता है. इट इज नॉट वेरी डिफरेंट, बस थोड़े से एक आध टॉपिक एक्स्ट्रा या होते हैं. ठीक है,
जो वो टेक्स्ट बुक्स होती है एनसीईआरटी की या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि आपको अप्लाई करने आता है, जो आपका भी फॉर्मूला है उसको अप्लाई करने आता है. So that is why I have taken some questions from NCERT Exemplar also. ये बुकलेट आती है, जैसे हमारी CET या फिर JEE की एक बुकलेट होती है, वैसी एक बुकलेट आती है. उसमें सारे NCERT बुक्स में से क्वेश्चंस होते हैं. तो you can solve that also, but when जब आपको पूरा बेसिक आइडिया हो, आपने एक दो बार प्रैक्टिस की है बेसिक सम्स, उसी के बाद आप NCERT या एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक पे जाओगे. बट अभी मैंने जस्ट थोड़े थोड़े एग्जांपल्स वहां से भी लिए. yes. तो ये कभी करना है when everything you have solved at least 1 or 2 times, उसके बाद NCERT पे जाओ. ओके, पहले इधर जंप करोगे तो बस फिर नहीं चलेगा. हाँ बताओ ये कैसे करेंगे. हाउ कैन आई गेट अ स्क्वायर हियर. मुझे दोनों पे स्क्वायर चाहिए. अच्छा, सी ऑप्शन. वेरी गुड सुशील, फटाफट कर रहे हो. बट क्या किया आपने फर्स्ट स्टेप. हम सेम किया 90 डिग्री इक्वल्स टू 2. ओके ओके. और फिर इसके बाद स्क्वायर में भी 90 साइन ऑफ 90 का स्क्वायर 1 + 1 इक्वल्स टू 2. 1 + 1 इक्वल्स टू 2. मैम साइन स्क्वायर थीटा में डालेंगे 90 का स्क्वायर, फिर उसके बाद साइन 90 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस फिर कॉस 90 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2. ओके यस. तो आपने थीटा का वैल्यू पुट अप कर दिया, राइट. यस मैम. यस करेक्ट. वैसा भी चलेगा. या फिर अभी स्क्वायर चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी. एक सिंपल, आई विल स्क्वायर बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ओके, तो मुझे क्या मिलेगा. a + b is a whole square, so a square plus 2ab plus b square equals to 4. अभी आपको पता है ये क्या हो जाएगा. साइन इंटू कोसेक, ये 1 हो जाएगा ना. ओनली दिस मच, दिस विल बी 1 क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो दैट विल बी कटिंग. सो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या बचेगा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4. और ये 2 इसको साइड में लेके जाओ, 2 ये बनेगा 2. और यही हमें फाइंड आउट करना था, करेक्ट. तो ऐसे भी चलेगा, या फिर थीटा का डायरेक्टली वैल्यू ले लो. ऐसी कौन सी वैल्यू पे आपको 2 मिलेगा. सो साइन π/2 कोसेक π/2 दोनों भी 1 आएगा. एंड उसको 1 + 1 2 और फिर वही यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करना है, फिर भी 2. ओके, सो दोनों भी तरीकों से यू आर गेटिंग ऑप्शन सी. ओके, विच एवर मेथड इज इजी फॉर यू. ओके यस वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट वन. जैसे मैंने कहा है स्टार्टिंग के थोड़े इजी क्वेश्चंस है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाने. चलिए नेक्स्ट. If tan theta is equal to 3 and theta lies in third quadrant, then the value of sin theta is. Okay, क्या बोला है क्या बोला है. tan theta is equal to 3 and theta is in third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में tan is positive या negative. tan is positive, sin is negative. Yes correct. So tan theta is, yeah correct, very good. tan theta is 3. अगर tan theta 3 है तो I can easily find out using the triangle method कि मुझे sin theta क्या मिलेगा. Opposite upon adjacent, तो ये क्या हो जाएगा √10. करेक्ट, यूजिंग पाइथागोरस. बाकी सबको समझ रहा है कि नहीं, कि सिर्फ मैं और सुशील सॉल्व कर रहे हैं आज. नहीं मैम समझ में आ रहा है. नहीं मैम समझ रहे हैं ना. हाँ गुड गुड ठीक है. तो ये हो गया. देयरफॉर मुझे साइन थीटा मिलेगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. बट आपको साइन चेक करना है, ठीक है, क्योंकि 3/√10 3/√10 2 है.
तो आप डायरेक्टली डी मार्क मत करो, आपको थर्ड क्वाड्रेंट बोला है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, करेक्ट। तो आपको यहाँ पे -3/√10 ऐसे आने वाला है, ओके। तो थर्ड क्वाड्रेंट क्यों दिया है, साइन के लिए दिया है, दैट इज ऑप्शन सी। समझा है? नहीं तो बस डी मार्क कर दोगे, भूल जाओगे क्वेश्चन ना। You have to see the sign, okay, before marking the final answer. Now, next, the value of tan a plus sec a minus 1 upon tan a minus sec a plus 1 equals to, बताओ क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, how will you simplify it? tan a को मैम sin a by cos a लिखेंगे और sec को 1 by cos a। ठीक है, यस, वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, या फिर मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, ऐसे टाइप मतलब क्या, जहाँ पे आपको बस एक ही एंगल दिख रहा है, ए ए ए ए, हर जगह आंसर्स में भी ए है ना, हर जगह ए है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप ए के लिए कोई भी एक वैल्यू ले लो एंगल का, कोई भी जो भी आपको इजी लगता है, ठीक है। तो ऐसे जब भी आपको क्वेश्चंस दिखे कि जहां पे सारी एंगल्स आपको बस एक ही दिखाई दे रहा है, सो अज्यूम मैम 45 डिग्री, tan इधर पे 1 होता है। हाँ ठीक है ना, चलेगा, 45 ले लो, तो आप कुछ भी ले सकते हो, 30, 60, π/3 और π/4 और π/6, आपको जो भी चाहिए वो, ओके, यस, करेक्ट। सो ओके, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो, एंड वो सारी वैल्यूज एक एक फॉर्म में पुट अप करो अगर π/4 ले रहे हो तो बट देखो कि किसी का भी 0 या नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो मेक श्योर ऑफ दैट, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। π/4 में आ सकता है तो π/3 या π/6 ले लो, और हर एक ऑप्शन में भी वही डाल के देखो, जो आपको मैचिंग आंसर देगा दैट इज योर करेक्ट आंसर, ओके। So you can put, let's say, मैम tan ऑप्शन of, बी correct, sec π/4 minus 1 upon tan of π/4 minus sec π/4 plus 1, ये हमें फाइंड आउट करना है, फिर कंपेयर विथ ऑप्शंस, ठीक है। तो वो मैं आपके लिए DIY रखती हूँ, आप करके देखो कौन से ऑप्शन है, जिनका ऑलरेडी हो चुका है उनको ऑप्शन बी आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। तो ये वाले क्वेश्चंस को ना एकदम फटाक से पकड़ लो, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल छोड़ने नहीं, ठीक है। और अगर आप tan को sin और cos में करके वैसे भी करोगे ना तो भी आएगा, बट फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे आपको सिंप्लीफाई उस तरह से करना पड़ेगा जहां से आपको ये आंसर मिले, या फिर ये ऑप्शंस वाले आंसर मिले। सो दैट इज ऑल्सो इजी, बट मे बी 1-2 स्टेप ज्यादा लग जाए। सो देख लो कौन सा स्टेप से आपको फास्ट आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट, सो इफ, अभी ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये वाला भी, if x plus 1 by x is 2 cos alpha, then x raised to n plus 1 upon x raised to n equals to, ठीक है। सोल्यूशन हमको बोला है x plus 1 by x is equal to 2 cos alpha, x raised to n बोला है, मतलब यहाँ पे कुछ अगर पावर हम करते हैं, पावर लेके आते हैं, तो ये RHS का क्या होगा, क्या हाल होगा इस RHS का, ये हमें सोचना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी पावर कौन सी है, 1 के बाद इट्स 2, राइट, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। मैं स्क्वायर कैसे ला सकती हूँ, इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स,
यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. और बोथ साइड्स क्यों करना है? क्योंकि मुझे आरएचएस पे ही तो इफेक्ट चाहिए ना, ये आपको सारे आरएचएस दिए, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी ये पूरा स्टेप करने की आपको जरूरत नहीं है। यस, ऑप्शन D. डी। नो डियर, वापस ट्राई करो। तो मैं क्या बोल रही थी, ये सारे स्टेप्स एकदम डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम कर रहे हो ठीक है, बट जब आप खुद सॉल्व करते हो तो जितना आप माइंड में करोगे या जितने हवे में करोगे उतना फास्ट आंसर आएगा। ठीक है, अभी इसको भी स्क्वायर करो, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये देखो ये तो कट हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जैसे ये दिख रहा है ना, मैं वैसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू 2 को लेके जाओ, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2। ठीक है, 2 कॉमन, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अभी क्या ये फॉर्मूला जैसे दिख रहा है? ब्रैकेट, यस मैम। कौन सा फॉर्मूला? cos to theta। यस, cos 2 थीटा, थीटा यहाँ पे अल्फा है। ठीक है, सो ये आपको मिल गया। देखो अभी यहाँ पे n पकड़ो, n कौन है? 2 है। सो n, ये भी n और ये भी n, करेक्ट, सब n सेम है। ओके, ये n और ये, ठीक है, क्योंकि 2 तो हम हर किसी में है तो 2 को हम n नहीं पकड़ सकते, बट 2 का पावर है n, और यहाँ पे भी है। तो ये कौन सा वाला दिख रहा है फिलहाल? बी ऑप्शन। ठीक है, ये वाला दिख रहा है, बट आप इससे भी आंसर करेक्ट ही है, बी ऑप्शन ही है। बट इफ यू वांट टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, आप क्यूब करके भी देख सकते हो। ठीक है, क्यूब करके भी देख सकते हो, अदरवाइज बी ऑप्शन इज करेक्ट। बट समटाइम्स नो, फॉर सम क्वेश्चंस क्यूब करेंगे तो थोड़ा सा अलग आंसर भी मिलेगा। सो सिमिलरली मैं जस्ट स्टेप लिख के रखती हूँ, यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट कि अगर मैं एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब करूं तो आरएचएस में भी होल क्यूब आ जाएगा, दैट इज 2 रेज टू 3 कॉस क्यूब एक्स। ओके राइट, इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे आपको बीच में 2 टर्म्स आएंगे। ठीक है, वो दोनों टर्म्स को यहाँ पे शिफ्ट करो राइट साइड पे। ऑलराइट, सो व्हाट विल यू गेट आफ्टर दैट? यू विल गेट द सेम पैटर्न, सेम पैटर्न। ठीक है, तो वो आप सॉल्व करके देखो। तो इन जनरल आपको पैटर्न क्या मिलने वाला है? एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू 2 रेज टू एन। मतलब यहाँ पे भी 2 क्यूब तो आ चुका है, और यहाँ पे क्या आएगा? cos n x, not x, Ma'am, alpha. Ma'am, but that 2 cos 2 alpha looks like 2 cosine alpha. Sorry, Ma'am, that 2 cos 2 alpha looks like 2 cos n alpha. So we can go for D option as well, right? yes, तो यही पे गड़बड़ होती है, क्योंकि देखो या क्योंकि यहाँ पे जब आप क्यूब करोगे, ठीक है, या फिर रेज टू 4 करोगे, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपको ये करके देखना पड़ेगा। अगर मैं क्यूब करती हूँ तो यहाँ पे 2 रेज टू क्यूब आएगा, 4 करती हूँ तो 4 आएगा, तो वो n का पावर बढ़ते जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये वाला कंसिडर करेंगे 2 रेज टू n। तो दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल। तो अब ये क्यूब वाला खुद करके देखो, अप्लाई यहाँ पे, और बस फर्स्ट और लास्ट टर्म यहाँ पे रखो, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। बीच में जो 2 टर्म्स आएंगे ना, 3a स्क्वायर b एंड 3b स्क्वायर e, वो दोनों यहाँ पे शिफ्ट करो, देन यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला है हमारे पास, करेक्ट, तो वो आपको मिलेगा। ओके
Yes, ma'am. Just a minute. Huh? ठीक है, यस। तो इसलिए मैंने कहा कि जब हम सिर्फ स्क्वायर से करते हैं तो कभी कभी आंसर आपको कुछ अलग समझ मतलब अलग दिख सकता है, बट इसीलिए एटलीस्ट डू 2 टाइम्स, मतलब अगर स्क्वायर कर लिया तो क्यूब भी करके देखो और फिर डिसाइड करो कि जनरल पैटर्न क्या आ सकता है। ओके, सो फिलहाल दिस इज द आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट। यस, सोचो। फिर अल्फा बीटा हो जाएगा 0 और π/6। हाँ, क्या क्या? अल्फा बीटा 0 और π/6। यस मैम, अल्फा इक्वल टू 0 और फिर बीटा इक्वल टू π/6, तो उसका एडिशन देगा 3/2। ओके, बट उससे क्या होगा? मुझे तो sin 2 थीटा इक्वल टू चाहिए, अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं चाहिए हमें, sin 2 थीटा का चाहिए। देखो ये अल्फा बीटा दिया जरूर है, बट थीटा क्या बोला है आपको? व्हाट इज थीटा? इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अरिथमेटिक मीन याद है क्या? सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा था हमने। प्लस बीटा अपॉन 2। यस, सो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? दैट इज एवरेज, नॉर्मल एवरेज, दो नंबर्स का एवरेज, मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू कौन है? थीटा है, इक्वल्स टू कौन है? थीटा है। ठीक है, सो ये थीटा, अभी देखो हम, मुझे क्या चाहिए? साइन 2 थीटा चाहिए, करेक्ट, साइन 2 थीटा चाहिए। और कुछ दिया है क्या हमें? सी एंड डी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे, साइन सी सी प्लस एंड डी, साइन। ओके, हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं। मैम हमारे पास अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया तो निकालेंगे ना, फिर sin 2 थीटा में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यस यस, अल्फा बीटा का वैल्यू, क्योंकि अगर कॉस में ना फर्स्ट में 0 पुट करेंगे तो 1 बनेगा, और फिर उसके बाद 60 डिग्री पुट करेंगे ना तो हाफ बनेगा, 1 + हाफ 3/2 होगा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू मिल गया। अच्छा, सेम अल्फा बीटा वैल्यू से आपको यहाँ पे भी 1/2 मिल रहा है क्या? यस मैम, क्योंकि sin 0 0 और फिर उसके बाद साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2। ओके ओके, ओके, तो ये सॉल्व करो, ठीक है, आई विल बी जस्ट बैक इन अ मिनट। अगर ये भी हो जाए, अच्छा ओके, यस, सो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप सुशील एक काम करो, जो आप बोल रहे हो ना कि थीटा की वैल्यूज, अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट अप करके यू हैव टू सॉल्व, ओके। सो आप वैसे भी करो, अदरवाइज एक और काम कर सकते, ये जो हमको दिया है ना इंफॉर्मेशन, इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी अल्फा बीटा या फिर जो भी वैल्यूज है वो क्या सब्स्टिट्यूट करे ये हमें नहीं पता चलेगा, ओके। तो फटाक से हम लोग क्या करते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू 3/2 बोला है, राइट। सो ये अगर मैं यूज करूं साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्म, या फिर कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्म, अभी कॉस क्या है? जिद्दी है, राइट, तो इसका Yes, क्या आता है? 2 cos
अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड कॉस ही आएगा ये भी, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 मैम शायद equals रॉन्ग to- आएगा. रॉन्ग आएगा एंगल से. यस मैम, क्योंकि पहले में ना Okay. 60 डिग्री लगेगा, दूसरे में 30 डिग्री लगेगा. हाँ यही, इसीलिए मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि कैसे मतलब वो सेम आ रहा है. ओके, नो वरीज नो वरीज. यस, ठीक है, तो ये पता चल गया. इसके बाद यस, ऑल्सो साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन बीटा, ये दिया है 1/2. ठीक है, तो यहाँ पे भी सी और डी वाले फॉर्मूलेस लगा दो. 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, करेक्ट, 1/2. अभी अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इनका रेशियो ले लूं तो क्या मिलेगा रे? 1 tan सॉरी, alpha हाँ, plus beta upon 2. 2 डिवाइडेड बाय 1 करो. ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1. सो क्या मिलेगा मुझे, क्या बचेगा? कॉस कॉस टू कैंसिल, 2 टू कैंसिल, साइन अपॉन कॉस, ये बनेगा tan tan of ऑफ alpha plus beta by 2 upon 1/3. यस 1/3. बट अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कौन है? Theta. थीटा सो tan थीटा कितना मिला? 1/3. 1/3. ये क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, साइन 2 थीटा फाइंड आउट. तो साइन 2 थीटा का हमें एक फॉर्मूला पता है ना, tan के फॉर्मेट में 1 क्या है? 2 tan theta upon 1 हाँ, plus tan square theta. यस, अभी फाइंड आउट कर सकते हो 1/3 पुट करके. Yes. बता मुझे आंसर. Yes, ma'am. चलो, कम ऑन, सॉल्व दिस. by 5. Ma'am, option C. यस, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी. नहीं नहीं, बराबर करो वापस. 3/5. हाँ, 3/5 आ रहा है. बाकी लोगों को 3/5. Ma'am, I got 7/5. नहीं, देखो, 2 ऑफ 1/3, सिर्फ 1/3 पुट करना है यहाँ पे. 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/9, करेक्ट करेक्ट. तो ये क्या आ जाएगा? देखो, 2/3 अपॉन 1 प्लस 1/9, तो 9 प्लस 1 10, 10/9, करेक्ट. अभी इसको करेक्टली आपको सॉल्व करना है. तो 2/3 डिवाइडेड बाय 10/9, अगर आप उसको मल्टीप्लाई फॉर्मेट में करोगे तो वो हो जाएगा 9/10, रेसिप्रोकल हो जाएगा, करेक्ट. तो क्या बचेगा इसमें से? तो फ्रैक्शंस में गलती मत करो. क्या बचा है? 3/5. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes. Okay. So 3/5 is your answer. That is option A. Getting it? तो आपको देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी, उसमें से क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, Yes, ma'am. which is option A. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, तो नाउ दिस इज अ JEE मेन क्वेश्चन. If 2 cos theta plus sin theta equals to 1 and theta is not equal to pi/2, आपको बोला है स्पेसिफिकली theta not equal to pi/2. ओके, सो फाइंड क्या करना है? देखो, 7 cos theta plus 6 sin theta is what? ये क्वेश्चन मार्क है. ओके, बताओ कैसे स्टार्ट करें? हाउ डू वी स्टार्ट?
एक ऑब्जर्व करो, यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे भी sin थीटा है, यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे भी sin थीटा है ना। तो अगर मुझे कैसे भी करके sin और cos का वैल्यू पता चले तो मैं सेम वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। यस मैम। Yes? और ये एक इक्वेशन है जो हमको गिवन है ना, 2 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1, ये एक इक्वेशन है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इस दोनों में से किसी एक को सिर्फ साइन या सिर्फ कॉस में कन्वर्ट करूं तो मेरा पूरा इक्वेशन सिर्फ साइन या सिर्फ कॉस में आ जाएगा, एंड देन आई कैन फाइंड आउट साइन या कॉस, राइट। यस मैम। अगर मुझे साइन या कॉस मिल गया तो ट्रायंगल फॉर्मेट से मुझे दूसरा मिल जाएगा, फिर उन दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट करो और आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। यस मैम। तो हाँ, अभी हम ऐसे ही करेंगे, ये पूरे इक्वेशन को सिर्फ साइन या सिर्फ कॉस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। लेट्स ट्राई। तो 2 cos थीटा को आई कैन राइट डाउन 1 माइनस साइन थीटा। ओके, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, क्यों स्क्वायर किया? ताकि cos को भी मैं साइन के फॉर्मेट में लिख सकूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, so a plus b, a minus b, and ये अभी इसमें से कट क्या होगा? माइनस साइन थीटा। हाँ, तो ये पूरा एक ब्रैकेट जाएगा और ये भी जाएगा स्क्वायर, करेक्ट। यस। और अभी सब कुछ साइन में आ गया, नो पावर टर्म्स। यस मैम। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, सब कुछ साइन में आ गया, तो सब साइन एक तरफ लेके आ जाओ, ठीक है, और फिर इक्वेशन मिलेगा आपको एक। या सो दिस विल बी 4 प्लस 4 साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा -3/5। यस करेक्ट। सो साइन थीटा, ये अभी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आई होप सबको ये समझिएगा। इस स्टेप से -3/5 कैसा आया, सबको समझा है? नहीं समझा मैं। नहीं समझा, वेरी गुड, ठीक है। देखो, अरे एकदम सिंपल है, 4 प्लस 4 साइन थीटा, इसको लेके आओ, शिफ्ट करो, ठीक है, -1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अभी साइन थीटा टोटल कितना हो गया? 5 साइन थीटा, करेक्ट। और ये टोटल 4 माइनस 1 3, इसको अगर मैं +3 इक्वल्स टू 0। अभी सिर्फ साइन थीटा एक तरफ रखो, बाकी सबको राइट साइड में लेके जाओ। साइन थीटा -3 साइन थीटा इक्वल्स टू -3/5, समझा अभी? यस यस मैम। यस मैम। ओके ग्रेट। अभी देखो, मैंने क्या बोला था, साइन मिल गया तो मुझे दूसरा वाला आराम से मिल जाएगा, यूज द ट्रायंगल। 4/5 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, 3 4 5। यस मैम। बट ये माइनस आ गया तो कंफ्यूज मत हो जाओ, साइन ऑफ माइनस, साइन माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे अज्यूम करो कि ये शायद थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू है, बट थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव मिल सकता है ना, किसी भी एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ करेक्ट, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो देयरफॉर अपना cos थीटा क्या बनेगा रे? 4/5 है ना, Yes, ma'am. 4/5। यस मैम। ट्रायंगल मेथड अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी डिटेल में, उतना तो आना चाहिए। देखो, अभी cos मिल गया, sin मिल गया, बस पुट अप कर दो, 7 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा, therefore 7 cos theta plus 6 sin theta, that is 7 minus 3/5 plus 6 into 4/5. Answer, give me the answer.
2। ओके, सबको समझा आंसर कैसे आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम वो cos थीटा की जगह ना 4/5 आएगा, आपने -3/5 लिखा। ओ अच्छा, मैंने उल्टा लिखा क्या? सॉरी सॉरी। अभी ठीक है? यस मैम। यस, सो ऑप्शन बी इज योर आंसर। ओके, थोड़ा सा लेंदी है बट इजी सम। तो देखो क्या किया हमने, सबसे पहले ये इक्वेशन है कॉस और साइन के फॉर्म में, और मुझे कॉस और साइन के ही फॉर्म में आंसर भी चाहिए, मतलब उसका वैल्यू चाहिए, है ना। तो मुझे सबसे इजी क्या लगा कि मुझे अगर कॉस और साइन मिल जाए तो मैं फाइंड कर सकती हूँ। अभी कॉस और साइन के लिए पहले कोई एक तो मिलना चाहिए, एक मिलने के लिए पूरे इक्वेशन को किसी एक में लेके आओ। सेम चीज मैंने कॉस को साइन में कन्वर्ट किया, आप साइन को कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, योर विश, जैसे चाहिए वैसे करो। पहले एक फाइंड आउट करो, फिर दूसरा, और फिर दोनों को सब्स्टिट्यूट करके यू विल गेट द आंसर। ओके, या अभी नेक्स्ट देखो, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है थोड़ा अच्छे से, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था। देखो, the value of tan 75 degree minus cot 75 degree is, बताओ क्या बनेगा इसका वैल्यू? हम अगर कैसे साइन solve बाय हाँ। साइन 75 और cos 75 फाइंड करते फिर पुट अप करते मिल जाएगा। ओके यस, मतलब मैं पहले दोनों तरफ साइन और कॉस के फॉर्मेट में लेके आऊँ, करेक्ट? यस मैम। हाँ ठीक है, तो वैसे करते हैं, इक्वल्स टू साइन 75 अपॉन कॉस 75 माइनस कॉस 75 अपॉन साइन 75। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा रे? साइन स्क्वायर 75 माइनस कॉस स्क्वायर 75 अपॉन साइन 75 इंटू कॉस 75। अभी ऊपर नीचे कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या? हम ऊपर वाला जो है ना उसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos टू थीटा का फॉर्मूला बनेगा, नीचे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin टू थीटा का फॉर्मूला बनेगा। करेक्ट, यस यस। ओके, तो देखो cos 2 थीटा, पहले तो फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस साइन का डिफरेंस है वो ठीक है, वो एडजस्ट हो जाए, और डिनोमिनेटर में साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा। बट यहाँ पे थीटा क्या है और 2 थीटा क्या है? थीटा 75 डिग्री एंड 2 थीटा 150 डिग्री। तो ये जो 75 है ये आपका थीटा है, ठीक है, दिस इज योर थीटा। तो 2 थीटा विल बी 150, करेक्ट? 2 थीटा विल बी 150, और मैं लिखते टाइम इसको ऐसे लिखने वाली हूँ, ये जो साइन 2 थीटा है, 2 यहाँ पे नहीं है तो मैं इसको साइन 2 थीटा बाई 2 लिख देगा, चलेगा? दिस इज फॉर न्यूमरेटर, दिस इज फॉर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी मैं इसको ऐसे एडजस्ट करने वाली हूँ, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। मैम ये ऑप्शन। यस करेक्ट सुशील, वेरी गुड वेरी गुड। अभी देखो फटाफट कर देते हैं, सो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 150 2 थीटा ना, माइनस सॉरी नहीं cos 150 डिग्रीज अपॉन साइन 150 डिग्रीज, और ये अपॉन 2 बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में। तो RHS पार्ट आपका यहाँ पे है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में हम लोग LHS पार्ट लिख रहे हैं, समझा है? यस यहाँ पे LHS पार्ट सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। तो फॉर्मूला दोनों तरफ से आना चाहिए आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए।
अभी देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट, या फिर इसको इतना ही रहने दो तो भी चलेगा, ठीक है, इतना ही रहने दो तो भी चलेगा। 150 को क्या मैं लिख सकती हूँ, कॉस ऑफ 90 प्लस 60, इसको भी साइन ऑफ 90 प्लस 60। क्यों 90 प्लस 60, आप 180 भी कर सकते हो, है ना, अगर सेम ही रखना है तो ये बनेगा -2 साइन 60 और ये कॉस 60। समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? समझ में आ रहा है मैम। हाँ, अभी cos 90 प्लस 60 करोगे तो ये माइनस हो जाए, माइनस बनेगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा बाहर। यस मैम। करेक्ट, ये माइनस साइन मिलेगा आपको क्योंकि 90 प्लस 60 कर रहे हो, 90 प्लस 60 तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos इज निगेटिव, ओरिजिनल देखना है आपको, हाँ साइन नहीं, cos के साथ कर रहे हो ना, तो cos इज निगेटिव इसलिए निगेटिव आएगा, तो ये प्लस साइन मिल जाएगा। So 2 cos 60 is √3/2. Sorry, sin 60 is √3/2. Cos 60 is 2. 2 cancel. क्या मिलेगा? 2√3. Okay, which is option A. समझा है everyone? यस मैम। Yeah, very. तो इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, दिस इज द इजीएस्ट वन, ओके, क्योंकि 75 डिग्री है। आप इसको ऐसे भी बोलोगे कि मैम tan को 45 प्लस 30 लिखते है ना, 75 मतलब 45 प्लस 30, राइट, तो वो बनेगा tan ऑफ a प्लस बी cot ऑफ a प्लस बी। फिर आपको वो वाले फॉर्मूले यहाँ पे पुट करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिर tan 45 tan 30 सब कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वैसे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे cos अपॉन साइन था, उसको cot 150 कर दो, cot 150 से 90 प्लस 60 फिर tan मिलेगा, करेक्ट, tan 60, उसी से भी आंसर आ जाएगा। मेनी वेज आर देयर, जो भी आपको इजी लगे आप यू कैन डू इट, ओके। यस मैम। यस मैम। अभी ये टॉपिक तो हो चुका, नेक्स्ट टॉपिक that is trigonometry, ratio and sum and difference of angles. sum and difference मतलब वो थे ना कंपाउंड एंगल्स थ्योरम, या फिर वही कौन सा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, वो वाला। so let's do that. a प्लस बी, देखो यहाँ पे क्या बोला है, a प्लस बी इज π/4, तो 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b क्या होगा? मैम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो a प्लस b को 2 से मल्टीप्लाई, यस मैम। क्यों? तो b मैम क्योंकि उधर हाँ? π/2 बनेगा और फिर उसके बाद ना b में सब्स्टिट्यूट करेंगे π/2 माइनस 2b, तो उधर से हम लोग को cot 2b मिलेगा। अच्छा देखो cot क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 90 कोई होगा है ही ना। नहीं ना, मैम क्योंकि यहाँ उधर पे कोई 2 से एंगल मल्टीप्लाई करने के बाद 90 डिग्री हो गया। नहीं। देखो मैं रिपीट करती हूँ, आपने क्या बोला, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, सिर्फ 2 से, तो 2a 2b बना π/2 बना। अगर आप अभी इसको यहाँ पे लेते हो 2a इज इक्वल टू π/2 माइनस 2b, बट एंगल कहाँ पे है, तो tan में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैम अगर tan हम लो। लोग को ये कृतिका, मैम अगर हम लोग वो जो इक्वेशन है ना a प्लस बी इज इक्वल्स टू π/4, उसको अगर tan से मल्टीप्लाई करेंगे, tan a प्लस tan b इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आता है, और वो tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यस करेक्ट करेक्ट, यस, तो वो वाला करेक्ट है। इससे आई डोंट थिंक आगे कुछ होगा क्योंकि 2 आ चुका है यहाँ पे। अगर tan भी लेते हो ना तो tan ऑफ 2a आएगा, फिर शायद आपको ये वाले ब्रैकेट्स मिलने चाहिए, मतलब इन शॉर्ट। तो अगर आता है, आ भी सकता है, बट इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, एंड आई गेस इसको ज्यादा स्टेप्स लगेंगे। इससे अच्छा
हम यहीं पे tan ले लेते हैं ना, बाद में लेने से अच्छा मैं यहीं पे ले लेती हूँ पहले ही, क्योंकि tan पाई बाय 4 तो हमको पता है 1, करेक्ट। सो इसका भी पता है tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b। अभी ये देखो, ये भी याद रखा है हमने, tan कौन है, tan ऊपर ऊपर से शरीफ है, अंदर से शैतान है कि नहीं? यस मैम। 1 minus Yes. tan A tan करेक्ट, एंड दिस इज 1। अभी ले लो, इसको ये साइड पे शिफ्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर को। सो tan a प्लस tan b इक्वल्स टू 1 माइनस tan a tan b, करेक्ट। अभी सिर्फ 1 को ये साइड रखो, बाकी सब कुछ इधर लेके आ जाओ। tan a tan b माइनस, सॉरी गलत गलत गलत, tan a प्लस tan b माइनस tan a tan b, करेक्ट, प्लस इक्वल्स टू आएगा। 1। हाँ प्लस, सॉरी। अभी इसमें से क्या मैं 2 ब्रैकेट्स बना सकती हूँ? देखो मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में ये ना 1 प्लस tan 1 प्लस tan b। सो अगर मैं 1 प्लस tan a एंड 1 प्लस tan b ये चाहिए मुझे, अगर मैं इसको दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, इन दोनों ब्रैकेट्स को, तो क्या मिलेगा मुझे, ये क्या मिलेगा, 1 प्लस tan a, ये बनेगा, फिर tan a प्लस tan a इंटू tan b। tan b एंड प्लस tan a इंटू tan b। तो इतना तो है ना मेरे पास, है ना? तो मैं क्या करती हूँ, ये पूरा ब्रैकेट लाने के लिए आई विल ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। सो tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b प्लस 1, यहाँ पे भी 1 प्लस 1 कर दो। अभी ये देखो, ये पूरा जो ब्रैकेट है या फिर ये पूरा टर्म है, ये इन दोनों का एक्सपांशन है ना? yes ma'am ये हमने पहले ही करके रखा, क्यों? क्योंकि मुझे यही तो चाहिए। अभी इसके आगे मुझे कुछ समझ नहीं रहा था, मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूं या फिर इसके फैक्टर्स कैसे निकालूं, ब्रैकेट्स कैसे बनाऊं। तो मैंने ब्रैकेट को ही थोड़ा सा सॉल्व करके देखा, तो मुझे समझा कि अरे मेरे पास 1 नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैंने 1 ऐड कर दिया। यहाँ पे किया तो राइट हैंड साइड में भी किया, तो मुझे अभी ये ब्रैकेट मिल गया इक्वल्स टू 2। आंसर आ चुका है, समझा है? yes ma'am यस मैम। ऑप्शन बी, ठीक है, यस। तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, ये डिसाइड कैसे किया मैंने, बिकॉज आई फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द वांटेड लाइक रिक्वायर्ड, फिर मुझे समझा कि मेरे पास इतना है, मुझे सिर्फ 1 एक्स्ट्रा चाहिए, तो 1 एक्स्ट्रा ऐड करके, ठीक है, ऐसे। तो थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ओके। चलो नाउ ठीक है, अभी देखो मुझे ना वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन ऑफ पाई बाय 10 इंटू साइन ऑफ 13 पाई बाय 10, ओके। नाउ साइन पाई बाय 10 और 13 पाई बाय 10 कितना होता है पहले देखो, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो क्योंकि ये स्टैंडर्ड तो है नहीं। डिग्री, कितना कितना, 18 डिग्री, 18 डिग्री, ओके। और 13 पाई बाय 10 54 degree 54 डिग्री, ओके ग्रेट। तो ये वाले सम के लिए देखो, मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में जब हम माइंड मैप कर रहे थे, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कुछ कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है, अगर याद होती है तो, राइट। तो एक तो साइन 18 डिग्रीज
और cos 18 डिग्रीज, और एक अगर आपको याद रहे तो आप एक और याद कर सकते हो, दैट इज 36 वाला। मतलब साइन ऑफ 36 डिग्रीज एंड कॉस ऑफ 36 डिग्रीज। अगर याद रहे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। तो साइन 36 इज सेम एज कॉस 80। ओके, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस होता है। ओके, सो दैट इज रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। तो ये नोट डाउन कर लो। एंड cos 36 होता है इसका उल्टा, मतलब सेम, बस प्लस आ जाएगा, रूट 5 प्लस 1/4। तो 18 18 और 36 36 दोनों का ये वैल्यूज याद रखो, क्योंकि कुछ कुछ सम्स में ना ये वैल्यूज हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। चलेगा? मैम -1/4 क्या -1/4 आंसर। आंसर? अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया आपने, ये 4 वैल्यूज सबने? यस मैम। हाँ, ओके, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। यस, करेक्ट है कृतिका, -1/4 आंसर इज करेक्ट। बट वो आया कैसे वो देखते हैं फटाक से। सो साइन ऑफ π/10 एंड साइन ऑफ 13π/10। ठीक है, तो 13π/10 इज 54। मैं उसको थोड़ा सा भी कन्वर्ट करूंगी स्मॉलर नंबर में, क्योंकि ये तो 18 है, ये चलेगा। साइन ऑफ 13π/4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, साइन ऑफ पाई प्लस 3π/10। Yes, ma'am. हाँ, अभी साइन पाई क्यों लिया, क्योंकि मुझे साइन को साइन ही रखना है, कॉस में कन्वर्ट नहीं करना है मुझे। मैम कर फिर भी सकते माइनस हो, आएगा। हाँ माइनस आएगा, चलेगा। मैम साइन वो पाई बीच बाय, में ब्रैकेट में। हाँ यस यस पता है मुझे, माइनस नहीं, देखो यहाँ पे प्लस ही आएगा ना, तभी मुझे 13 मिलेगा ना। 10 + 3 13, बाहर मैम माइनस साइन नेगेटिव आएगा। में आएगा ना, नेगेटिव हाँ, में ये नेगेटिव में आएगा, माइनस साइन 3π/10। ठीक है, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव बाहर ले लेंगे, नो इश्यूज। बट ये क्या मिल जाएगा मुझे, साइन ऑफ 18 डिग्रीज, और ये 3π/10 इज साइन ऑफ 54 डिग्रीज। ठीक है, अभी 54 को मुझे लिखना है इन द फॉर्म ऑफ 36 माइनस साइन 18 डिग्रीज। इसको मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ 90 माइनस 36। करेक्ट, तो 90 से ये कॉस हो जाएगा, चलेगा, क्योंकि मुझे कॉस का भी पता है, कॉस 36 डिग्रीज। ओके, अभी साइन 18 और कॉस 36 दोनों वैल्यू मैंने अभी अभी बताया आपको, राइट। सो एक है रूट ऑफ 5 -1/4 और दूसरा है रूट ऑफ 5 + 1/4। करेक्ट, तो /4 ये तो 16 हो जाएगा, ये माइनस बाहर, ये क्या है, a + b a - b, तो a² - b²। करेक्ट, तो दिस विल बी -4/16, दैट इज -1/4। गेटिंग? तो अगर ये वैल्यूज आपको पता ना, एटलीस्ट दो, 18 और 36 वाला, देन ऑल्सो you can solve a lot of questions। बस जो भी गिवन एंगल है उसको 18 और 36 के फॉर्मेट में लिख के आ जाओ। ओके, यस मैम। डायरेक्टली वो सब्स्टिट्यूट करके हम आंसर पता कर सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस मेनली अगर एनसीईआरटी से आ रहे हैं तो उसमें आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If sin of x + y upon sin of x - y equals to a + b upon a - b, then tan x upon tan y equals to, हम एक काम करते, cos of x + y से डिवाइड करते थे।
cos ऑफ x प्लस वाई से डिवाइड करते हैं तो फिर भी tan ऑफ x प्लस वाई आएगा ना रे। हमको सिर्फ tan x और tan y चाहिए। यहाँ पे भी प्लस और माइनस है, राइट हैंड साइड में भी प्लस और माइनस है। आपको यहाँ से भी सिर्फ x और y लेना है, राइट हैंड साइड में भी सिर्फ a और b चाहिए। देखो ऑप्शंस देखो सिर्फ, मैम तो प्लस और माइनस निकलना चाहिए। हाँ कृतिका बोलो। पहले हम लोग कॉम्पोनेंट डिवीजन लोग कर देते हैं, साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई, और a प्लस बी और a अपॉन a माइनस बी का भी कर देते हैं। फिर हम लोग को फॉर्मूला आता है ना, 2 साइन, उसमें फॉर्मूला कुछ आएगा तो यस करेक्ट, इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो जैसे ही कृतिका ने कहा वी कैन डू कॉम्पोनेंट डिविडेंड, याद है क्या सबको, स्कूल में सीखा था ये। क्या करते रहे इसमें, ऊपर एडिशन नीचे सब्ट्रैक्शन। हाँ करेक्ट, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ऊपर एडिशन नीचे सब्सट्रैक्शन, करेक्ट। दैट इज साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई। ये यहाँ पे भी करना है RHS में, a प्लस बी प्लस a प्लस बी अपॉन a प्लस बी माइनस माइनस a माइनस, ओ सॉरी a माइनस बी, करेक्ट। तो लेफ्ट साइड में आपको देखो क्या मिला है, साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई। ये मैंने डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला बताया था, देखो याद है क्या, 2 sin of x into cos of y। हाँ देखो यस, यहाँ पे हमने किया था ना डीफैक्टराइजेशन। मैंने क्या बोला था, अगर साइन ऑफ a प्लस बी और प्लस साइन ऑफ a माइनस बी है, इसका मतलब क्या, हम ये 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। अगर माइनस है बीच में तो 1 और 2 को माइनस कर रहे हैं, तो दोनों से मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये चाहिए आपको लेफ्ट हैंड साइड अभी। तो अगर एडिशन है तो हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, अगर सब्ट्रैक्शन है तो 2 कॉस ए साइन। ओके, यहां से डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला से ये मिलेगा, राइट। सो लेट्स गो एंड सब्स्टिट्यूट इट हियर। तो मैं बस यहाँ पे लिखती हूँ, मेंशन करती हूँ, यूजिंग डीफैक्टराइजेशन ऑप्शन बी। यस करेक्ट, ऑप्शन बी। ये न्यूमरेटर में बनेगा 2 sin x cos y अपॉन डिनोमिनेटर में बनेगा 2 cos x sin y, ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी पहले b b कैंसिल होगा, फिर दूसरे में a a कैंसिल होगा, करेक्ट। सो दिस विल बी माइनस या फिर प्लस c 2a अपॉन 2b। ना 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, ये साइन अपॉन कॉस, tan x cot y इक्वल्स टू ab। cot y को क्या मैं नीचे लेके जा सकती हूँ, 1/10। यस, तो ये हो जाएगा tan इक्वल्स टू ab, एंड वी हैव गॉट द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, करेक्ट। यस मैम। तो डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला आप सोचोगे भी नहीं यहाँ पे यूज हो गया, बट यस जब भी ऐसे कुछ दिखता है ना, अभी a प्लस बी a माइनस बी तो आपको आता है, राइट। तो ये मतलब डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, तो वो याद करो जो हमने किया था माइंड मैप सीखते टाइम। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अभी देखो यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इस पे बहुत ध्यान देना, ऑफ इक्वेशन tan x sec x tan x plus sec x equals to 2 cos x, lying in the कल interval, सॉल्व किया था ये क्वेश्चन शायद।
कल सॉल्व किया था? यस मैम, शायद no, किया था। नो, कुछ अलग होगा क्योंकि हम कल हमने इसमें टॉपिक ही अलग किया था। sin x by cos x किया था, फिर 1 by cos x किया था, फिर नीचे कॉमन डिनोमिनेटर cos x बनेगा और उधर लेके जाएंगे तो cos square x बनेगा, फिर इधर 1 Okay. प्लस sin x बनेगा। Yes, ma'am. अच्छा, हाँ हाँ, राइट राइट राइट, एक मिनट देखते हैं। यस यस, आया है ये वाला ना। यस हाँ, बट देखो इसमें ना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 आया है। ओके, एक छोटा सा चेंज है, अगर आप एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, इसमें ओपन को इंक्लूड हाँ, किया है। यस, करेक्ट करेक्ट। तो इसमें आपको 2 ही क्वेश्चंस मिला, बट इसमें ये वाले इसमें हमें 3 मिलने वाले। ओके, क्योंकि सिर्फ 0 to 2 पाई बोला है, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव लिया। 2 क्वाड्रेंट्स में π/6 और 5π/6 मिला, करेक्ट, बिकॉज इट इज ओपन इंटरवल। अभी ये वाले क्वेश्चन में क्लोज्ड इंटरवल बोला है। ओके, क्लोज्ड इंटरवल, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब x के मिलने चाहिए, है ना। तो मैं डायरेक्टली मैं ऐसे लिखती हूँ, देखो ये जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप ये tan of x plus sec x equals to 2 cos x, ये आप सॉल्व करोगे, आपको साइन के फॉर्मेट में मिलेगा, दैट इज 2 sin square x plus sin x minus 1 equal to 0। तो फिर साइन मिलेगा, sin x मिलेगा 1/2 और sin x मिलेगा -1, ठीक है। तो दैट विल बी एक x मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 और दूसरा मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ -1, ठीक है। तो यहां से हमें x के कौन से वैल्यूज मिलेंगे, π/6 एंड 5π/6, बट यहां से क्या मिलेगा x का वैल्यू 270, दैट इज 3π/2, करेक्ट, 3π/2। अभी 3π/2 मिला, तो कितने मिल गए टोटल? अभी ये तीनों भी 0 to 2 पाई के बीच में आते हैं ना। यस Yes, ma'am. इसलिए यहाँ पे 3। ओके, तो बस छोटू सा है। वो वाला था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 2 ही मिलेगा आपको, ठीक है, सिर्फ 2 ही मिलेगा। बट अगर नॉर्मल सॉल्यूशन आप देखोगे तो 2 से ज्यादा भी मिल सकता है। ओके, Yes. ये ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, हम अगर इसको cos में कन्वर्ट करें और tan को sin बाय cos में और फिर उसके cot को cos बाय sin में। अपने को अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना। यस मैम। ठीक है, करो सॉल्व।
तो जो भी गिवन है उसको हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे. ओके ओके या सॉल्यूशन 2 sec 2 alpha is equal to tan beta plus cot beta. ओके सो ये क्या बनेगा 2 अपॉन cos 2 alpha equals to ये बनेगा sin बीटा अपॉन cos बीटा प्लस cos बीटा अपॉन sin बीटा. ठीक है ये हो गया. फिर RHS को ही कर सकते सिंप्लीफाई. sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा अपॉन 2 सॉरी 2 किलो से आया. 5/4 मैम ए ऑप्शन. वेरी गुड. यस करेक्ट है. दैट इज 1 अपॉन cos बीटा sin बीटा. ठीक है इसके बाद क्या किया था सुशील? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो sin 2 थीटा. यस या फिर यहाँ पे 2 है ना. करेक्ट इसमें वो उसको नीचे लेके आएंगे यस डिनोमिनेटर. इसको नीचे लेके आओ. करेक्ट. सो 1 अपॉन cos 2 अल्फा ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 sin बीटा cos बीटा. तो यहाँ पे अपना फेवरेट फॉर्मूला sin 2 बीटा या फिर sin 2 थीटा. करेक्ट. 1 अपॉन यस मैम. cos 2 अल्फा ये हो जाएगा 1 अपॉन sin 2 बीटा. अभी ये 1 अपॉन है दोनों को रेसिप्रोकल ले लो. cos 2 अल्फा sin 2 बीटा. करेक्ट. इसके बाद यस मैम cos of 90 minus 2 बीटा. यस तो साइन को लिख सकते cos ऑफ 90 माइनस 2 बीटा. ठीक है तो cos cos आ गया. cos cos हट जाएगा आराम से. करेक्ट. तो ये बन जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 बीटा. ओके एंड अल्फा प्लस बीटा. अभी ये देखो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू π/2. सो अल्फा प्लस बीटा विल बी π/4. कॉमन लेके RHS में डिवाइड करो. दैट इज ऑप्शन ए. ओके यस वेरी गुड. तो एटलीस्ट मतलब अभी समझ रहा है कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करते हैं है ना. यस मैम. Yes, ma'am. ग्रेट ग्रेट. ठीक है ओके यस नेक्स्ट वन. दिख रहा है क्या क्वेश्चन? Yes, ma'am. Solution. The value of cos square π/12 plus cos square π/4 plus cos square 5 π/12 is. मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पे cos square π/12 plus cos square π/4 plus cos square 5 π/12. क्या आएगा इसका? कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये देखो मैम हम लोग पहला cos स्क्वायर π/12 का वैल्यू फाइंड करते हैं फिर cos स्क्वायर π/4 फिर उनको ऐड कर देते हैं. मैम स्प्लिटिंग करते π/12 को स्प्लिट करते. ओके कैसे कर सकते हैं उसको स्प्लिट? मैम वही कर रहा हूँ. ओके ठीक है. तो इसमें से सिर्फ स्टैंडर्ड कौन है? ये बीच वाला स्टैंडर्ड है ना. यस मैम. हाँ तो उसका वैल्यू लिख दो 1/√2 का स्क्वायर. और इसको मैं स्प्लिट कर रही हूँ 5 π/12 को. तो मैं इसको लिख सकती हूँ cos स्क्वायर ऑफ 90 दैट इज π/2 माइनस π/12. 6 - 1 5 π/12 मिलेगा ना. यस मैम. बट मैंने π/2 से किया तो यहाँ पे आ जाएगा साइन. चलेगा मुझे मैम साइन. फिर उसके बाद ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा 1 + ½ 3/2. यस करेक्ट. तो मैंने π/12 इसीलिए रखा. और ये तो 1/2 है ही. करेक्ट. तो इन दोनों को ऐड कर देंगे.
इसको और इसको, करेक्ट। तो ये बन जाएगा 1, 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2। आ गया आंसर, देखो, है ना। तो कभी कभी एकदम इजी होता है सम, उसको कॉम्प्लिकेट मत करो। ओके, तो π/12 दिख रहा है, यहाँ पे भी 12 दिख रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको साइन में 12 π/12 ही ला गया। सो वेरी इजीली इट गॉट कैंसल्ड। समझा है सबको? यस Yes. अच्छा, तो ये लास्ट सम करेंगे, ठीक है, 65 एंड 66, क्योंकि फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो वो नेक्स्ट टाइम ही करेंगे। ओके, हाँ, 65 66 मैंने साथ में ही लिखा है, क्योंकि दोनों भी एकदम इजी क्वेश्चंस है। सॉल्यूशन 65, देखो, वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री सो ऑन अप टू cos 179 डिग्री, क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। क्यों ऑप्शन बी कृतिका? मैम अगर हम लोग ऐसे ही करते रहे ना cos 179 में, पर cos 90 बीच में आता है और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 है, और कोई भी मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा ना। यस करेक्ट। तो ये जाते जाते cos 90 भी आएगा ही बीच में, फिर cos 179 आएगा, तो इसका वैल्यू तो 0 है। तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में, तो आंसर विल बी 0, है ना। यस मैम। ऑप्शन बी, यस। तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत, मतलब उसके ऐसे टाइप के भी बहुत दिखेंगे, तो उसमें भी यही करना, cos के बजाय tan होगा, sin होगा, और ऐसे कुछ तो रहेगा। फिर नेक्स्ट लास्ट सम फॉर द डे, वैल्यू ऑफ sin 50 माइनस sin 70 प्लस sin 10। इसमें sin c माइनस sin d यूज करेंगे। ओके, बट कौन सा करोगे? 50 और 70। ओके, ठीक है, करो। साइन माइनस होगा ना, साइन सी माइनस साइन डी, करेक्ट। यस मैम, एक का 60 डिग्री आ जाएगा और उसके बाद ना -20/2 आएगा, तो -10 आएगा। हाँ यस, तो जो मैंने कल बताया था कि आप ऐसे जोड़ी सिलेक्ट करो कि जिससे आपको जो तीसरा है ना वो कंबाइन हो पाए, राइट। सो यस, वी आर गोइंग टू टेक दिस जोड़ी। हम इसका भी आंसर 0 होगा। करेक्ट, साइन सी माइनस साइन डी। ओके, तो ये मैं कर रही हूँ, दैट विल बी साइन, सॉरी, 2 साइन 50 प्लस 70/2 कॉस आएगा ना, सॉरी, पहले यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 50 माइनस 70/2 प्लस साइन 10, तो ये बन जाएगा 12/2 6, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन 10, साइन 10 साइन 10 कॉमन, मैम वो माइनस रह जाएगा ना साइन के अंदर। हाँ, तो साइन ऑफ नेगेटिव एंगल इज साइन थीटा ओनली, नो, माइनस साइन थीटा नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली, नो, एंड कॉस माइनस ऑफ आता है ना, माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कि उल्टा है। साइन उल्टा है मैम। हाँ हाँ उल्टा है, करेक्ट करेक्ट, सो सॉरी, राइट। तो ये आ जाएगा माइनस साइन, कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये माइनस साइन यहाँ पे बाहर ले लेंगे, और या फिर हम वो बीच में एडिशन हाँ वैसे भी चलेगा, यस वैसे भी चलेगा। सो ऐसे दिखेगा
-2 cos 60 को मैं 1/2 लिख देती हूँ तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। 1/2 इंटू sin 10 प्लस sin 10, करेक्ट? Yes, अभी करेक्ट है? हाँ, तो ये 2 कैंसिल, माइनस sin 10 प्लस sin 10 0, राइट? तो 0 आंसर आ गया। ऑप्शन बी, ओके। yes, ठीक है एवरीवन, आज बहुत सारे सम सॉल्व किया हमने, बहुत सारे, मैं भी थक गई हूँ। ओके, बट समझा है सबको? Yes, ma'am. yes, ma'am. ओके, ग्रेट ग्रेट। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग ना कौन सा टॉपिक है, देखो अभी हमारा एक इनवर्स का टॉपिक बाकी है, एसओटी टॉपिक बाकी है, एंड यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इसके बाद वाले जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो मैं टॉपिक देखती हूँ क्या है। हाँ, दैट इज मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो 2-3 टॉपिक्स बाकी है, एटलीस्ट 1 या 2 लेक्चर मैक्सिमम लगेगा इसके लिए कंप्लीट होने के लिए। हम इसका आंसर है cos to theta का फॉर्मूला बनेगा, cos to theta cos of 30 degree is equal to under root 3/2। ओके, हाँ बराबर, यस यस। ठीक है, सो वेरी गुड एंड यस, सो नेक्स्ट टाइम हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और ऐसी स्पीड मेंटेन करेंगे सो दैट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम कवर कर पाए, ओके। सो Yes, एसओटी पे ज्यादा नहीं है, एसओटी पे बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस है, ज्यादातर इनवर्स ट्रिगो पे आएगा और ये इसका जो लास्ट पार्ट है उस पे थोड़े बहुत। यस, सो मार्क योर अटेंडेंस एंड देन यू कैन लीव द सेशन, एंड दोनों कल का और आज का पीडीएफ आई विल सेंड इन द ग्रुप।